नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात कहे, जनता की आवाज। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का मुद्दा वो मजदूर जो कई दिनों से एक सुरंग के भीतर फंसे हुए थे, लेकिन अब जाकर एक बात तो साफ हो चुकी है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इसी पर जानेंगे जनता की राय, करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। And we knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. It's very difficult to congratulate a man who has been a pillar of strength in this entire nation. প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া NDRF, SDRF আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। खुशी है, बहुत से ढेर से खुशी है, नई चमक नई तरंग आ गई है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ कौन कौन उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन में सभी का दे देती हूँ। राहुल तालार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रवनीत वज्र हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आलोक वज्र हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ नीति शर्मा जी मौजूद रहने वाली है और परविंदर सेठी जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। तो सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं नीति जी के साथ करने जा रही हूँ। नीति जी प्लीज आके आइए जरा। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि वो टेंशन जो बनी हुई थी, लगातार परेशान कर रही थी कि आखिर उस सुरंग में फंसे हुए मजदूर बेचारे हमारे भाई कब लौटेंगे। वो लौट चुके हैं। एक बात तो तय मान ले कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है। ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आज तक का टनल रेस्क्यू जो ऑपरेशन करा है, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये केस स्टडी बनेगा कि किस स्तर पर आप एक प्रकार से अपने इस प्रोसेस को आप लेके आ सकते हैं। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजीनियर्स हो, वहाँ पे थल सेना के जवान लगे, BRO के जवान लगे, एयरफोर्स लगी। 41 मजदूर निकलने थे तो 41 एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी। यानी कि जनरल वीके सिंह ऑन स्पॉट थे। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कंटिन्यूसली मजदूरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, उनको खाना पहुंचाना, उनको साइकोलॉजी के लेवल पर भी। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि बिना धूप के, बिना सनलाइट के, बिना इसके किसी भी मजदूर के लिए, किसी भी इंसान के लिए ऐसी विकट स्थितियों को मानसिक रूप से भी झेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शारीरिक रूप से झेलना तो एक अलग बात है ही है। उसके बाद कैसे उनको मोटिवेट किया गया, गेम्स, प्लेइंग कार्ड्स प्रोवाइड कराए गए, खाना प्रोवाइड किया गया, कंटिन्यूअस उनके साथ कम्युनिकेशन। BSNL की एक प्राइवेट लाइन उनके लिए लगा दी ताकि वो अपने परिवारजनों से बात करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें। आज तो रिपोर्ट ये आई है कि 41 से 41 मजदूर इतने दिनों के बाद, 16-17 दिन विकट स्थितियों के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यानी कि आप देखिए कि किस प्रकार से उनकी हर जरूरत को पूरा किया गया और कहीं किसी भी प्रकार की ना पैसे को देखा गया, ना रेस्क्यू एजेंट में प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी वहां गए, नितिन गडकरी जी वहां गए। कंटिन्यूस अगर वो रैली के लिए निकल भी रहे थे तो रोज अपडेट ले रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने मजदूरों के साथ बात करी तो अपने आप में इवन ऑस्ट्रेलिया से इंटरनेशनल एड भी ली गई। ऑस्ट्रेलिया से जो टनल माइन एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया, मिस्टर आर्नल्ड। और कैसे वहाँ वो जद्दोजहद की गई, हर वो कोशिश की गई जिससे हमारे मजदूर भाइयों को बाहर निकाला जा सके। राहुल तालान का मैं सीधे रुक कर रही हूँ। राहुल जी,
कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस सरकार के लिए, सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि 41 फंसे हुए हमारे मजदूर भाई सुरक्षित न सिर्फ वापस लौटे हैं, बल्कि उनकी देखरेख का पूरा ख्याल रखा गया। कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब अपने आप को ना समझे, कहीं वो हिम्मत ना हार जाए, कहीं वो परेशान ना हो जाए। इन स्थितियों का भी खासकर ध्यान रखा गया और आखिरकार वो दिन आया जो जीत का दिन साबित हुआ। मोदी सरकार बधाई की पात्र है। बिल्कुल, देखिए ये हौसलों की उड़ान थी उन लोगों की जो अंदर, उन श्रमिक भाइयों की जो अंदर उस टनल में फंसे हुए थे, उन रेट माइनर्स की जो उनको वहाँ खोद के उनको निकाल रहे थे, और उन प्रशासन के अधिकारियों की जो वहाँ लगातार डटे हुए थे, सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान और मुख्यमंत्री वहाँ के उत्तराखंड के और प्रधानमंत्री जो लगातार उनसे बात कर रहे हैं और उस चीज़ के ऑपरेशन पे नज़र रख रहे हैं। देखिए इस देश ने ये भी देखा है कि जब से मोदी सरकार आई है कई सारे ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं, जैसे यमन से निकाला गया था भारतीयों को, फिर यूक्रेन से निकाला गया है भारतीयों को। तो ये सरकार ने ये दिखाया है कि सरकार बहुत मजबूत है और ऐसे सारे ऑपरेशन के लिए तैयार है बिल्कुल। और भारत ने ये अपनी, देखिए इसको आप ऐसे भी देखिए कि मैं हौसलों की उड़ान इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वो मशीन, ऑगर जो मशीन थी उसका ब्लेड टूट गया तो रेट माइनर्स लेके आए और रेट माइनर्स लाके और उनको फिर निकाला गया, और ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है भारत के लिए। और मैंने ये देखा है इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा हुई है, कोई द गार्जियन मैंने देखा, आज मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स देखा, वॉशिंगटन देखा, हर जगह इसकी चर्चा है कि भारत ने कैसे मशीन को मात देके हौसलों से इस लड़ाई को जीता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आसिफ साहब। आज तो मैं सुनना चाहती हूँ कि आप तारीफ कर दीजिए, आप भी कह दीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि सफलता ही कुछ इस प्रकार की है कि सिर्फ देश के लोग ही नहीं, देश का मीडिया ही नहीं, बल्कि विदेशी भी यही कह रहे हैं। मैडम, देश की 140 करोड़ आबादी, उन सबके साथ ही दुआ कर रही थी। मजदूरों को जो फंस गए थे हमारे भाई, उनके सब दुआओं का नतीजा है जो हमारे मजदूर, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, किस तरीके से कठिन परिस्थिति में उन्होंने काम किया और उन मजदूरों को बाहर लेके आए। तो ये तो मुमकिन सरकार के लिए हर तरीके से है। सरकार जो भी होती वो खड़े होकर, बहुत सारे ऐसे मामला पहले हुए, हर सरकार ने अपने टाइम के अंदर काम किए। मोदी जी है, मुमकिन है वाकई जिस तरीके टनल से बाहर आए। जब हम 3 विकेट गिरा चुके थे और मोदी जी ग्राउंड के अंदर गए और टीम हार गई, मोदी है तो मुमकिन है, हमने मुमकिन है मोदी तो। और मोदी जी जादू कर दे क्या? नहीं, आप कह रही जादू किया, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं 140 करोड़ जनता ने दुआएं की, जिन लोगों ने मजदूरों को बाहर निकालने की, हर संस्था ने हमारे काम किया, सबका योगदान है। 40 मजदूर किसी भी हालत में सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं, इसके लिए आप तारीफ नहीं करेंगे? किसकी करें? तब की हम कहते हैं तारीफ कर रहे हैं, आपको लग रहा है तारीफ नहीं हो रही, कैसे तारीफ करें? ठीक, और कैसे करें बताइए ना। देखिए साजिया जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन सिर्फ 41 मजदूरों के साथ नहीं हुआ है, ये मुमकिन हुआ जिस समय यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे। याद कीजिए वो दिन, पाकिस्तान के नौजवान भी हिंदुस्तान का झंडा लेकर जब आगे जाते थे तो उनको कोई नहीं रोकता था, क्योंकि ये मोदी का डर था, ये मोदी का झंडा गड़ा हुआ था, ये मोदी की शान थी। उसके अलावा और भी जगहों से जो हमारे लोग फंसे थे, सब जगह से सकुशल निकाल के हम लोग ले आए, और यहाँ भी सारी मशीनरी फेल कर गई, अमेरिकी मशीनरी भी फेल कर गई। मैं आरडीएफ और उन जवानों को आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने उन मजदूरों को मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक निकालकर एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है सेठी जी। देखिए, जो 41 मजदूर फंसे थे वहाँ पे, सबसे तो पहले उन 41 मजदूरों के हौसले को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इतनी विकट परिस्थितियों के अंदर अपने आप को संभाला और अपने आप को जिंदा रखा। उसके बाद देश की आर्म फोर्सेस, उनको सल्यूट है जिन्होंने उनको निकालने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए, डेफिनेटली जब कोई देश के अंदर काम होता है उसका क्रेडिट मोदी सरकार लेती है, या जो भी प्रेजेंट सरकार होती है उसको क्रेडिट मिलता भी और मिलना भी चाहिए। आज आप कह रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है, उस अग्निवीर महिला ने क्यों सुसाइड करा, इसका जवाब मोदी जी दें आज देश को कि जिस अग्निवीर को यहाँ पे अभी आपने पिछले बार देखा था, जो आर्मी के अंदर सेलेक्ट हुए थे उनकी सिलेक्शन खत्म कर दी गई अग्निवीरों के लिए, और अग्निवीर इतने ट्रॉमा में जी रहे हैं, इतने ट्रॉमा के अंदर अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, बार बार केसेस आ रहे हैं। इसके बारे में भी तो मोदी जी जवाब दें। ठीक है, लेकिन आप उस सराहना से बचेंगे जो मोदी सरकार के दौरान हुई है, जो देश दे रहा है, लेकिन आप वो सराहना नहीं कर पाएंगे। वो
देश के जवानों का, देश की आर्म फोर्सेस का, देश के मजदूर जो इस देश की ताकत है, इस देश को चलाने वाला मजदूर और किसान है। आज उन्होंने अपनी ताकत बता दी कि वो एक कितनी विकट परिस्थितियों में भी अपना उनके हौसले इतने बुलंद हैं। उनको बार बार हजार सल्यूट है मेरे। ठीक है रमनीत फौजी, लेकिन हम उसको कैसे भूल सकते हैं जो इन सब का नेतृत्व करता है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए साजा जी, सफल नेतृत्व यदि हो तो उसके नतीजे भी उसी प्रकार आते हैं, और हमने नतीजे के रूप में देखा कि 41 मजदूर जो आज हमारे फंसे हुए थे, किस तरह से सफलतापूर्वक वो वापस आए। इसका ये बात सच है कि मनोवैज्ञानिक जो दबाव, प्रेशर जो मतलब पड़ना चाहिए था वो पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका इसके पीछे एक कारण है कि देखिए पुष्कर सिंह धामी के तरफ से भी जो चीज़ें मुहैया कराई जा रही थी वो बिल्कुल सही रूप में कराई जा रही थी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का पहले से ही उनका बार बार फ़ोन संपर्क सूत्र देखिए बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। इसका ही सफल नतीजा हमने देखा कि 41 मजदूर जो आज आए हैं सुरक्षित आए हैं। फिर देखिए इसके में मुझे लगता है कहीं से भी कोई राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आप क्लोज करके देख सकते हैं कि ये बताइए कि किस तरह का संदेश देना चाहती है। कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहब के दर्शन हो जाएंगे। आज 41, देखिए कितना बड़ा मजाक कांग्रेस की तरफ से हुआ है। कांग्रेस एक सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। आज देखिए कि उसके तरफ से आता है कि कैमरे लगवाए जाएं, प्रधानमंत्री के ऊपर वो फोकस करें। अरे प्रधानमंत्री के लिए दुआ तो करनी चाहिए, उस समय कम से कम दुआ तो करनी चाहिए 41 मजदूरों के लिए, लेकिन वो दुआ नहीं कर रहे थे। वो आलोचनाओं के दृष्टिकोण से वो घिरे हुए थे और बार बार वो टोंट कसे जा रहे थे। आप बात करते हैं, बार बार वो पनौती की बात की जाती है, तो मैं बहुत सारे आंकड़े मैं लेके आया हूँ। आप प्रधानमंत्री को आप इस बात से बार बार घेरने का प्रयास करते हैं, तो ये बात तो सच है ना। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। कांग्रेस की पार्टी गुजरात में था, वहाँ आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जब वो गुजरात में थे नरेंद्र मोदी जी, 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं, कांग्रेस की सरकार चली गई। आप पनौती मानते हैं तो यूपी पहुंचा, जैसे ही पहुंचते हैं 2017 में कांग्रेस को 7 सीटें मिली। उसके बाद आप देखिए कि 2014 में कांग्रेस जो है सिर्फ 52 सीटें तक पहुंच पाई। इसके बाद देखिए अमेठी कह रहे हैं कि पनौती कांग्रेस के लिए है। देखिए हाँ बिल्कुल, अमेठी में जैसे ही घबराई कांग्रेस गाने गा रही है। सुनिए, अमेठी में जैसे ही पहुंचते हैं राहुल बाबा वायनाड पहुंच जाते हैं, नॉर्थ से साउथ पहुंच जाते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए पनौती है नरेंद्र मोदी जी, ना कि देश के लिए। यदि देश के लिए पनौती होते तो 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था आज देश नहीं होता। देश के हालात यदि आज हैं, मैं तो ये तेल की पनौती है वो। अरे ये पनौती, 41 मजदूर वापस आ गए, स्वागत तो कर लीजिए। आप पनौती कह रहे हैं, स्वागत तो कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी पनौती है इस देश के लिए। कांग्रेस पार्टी पनौती है, राहुल गांधी जैसे लोग पनौती हो सकते हैं। ठीक है, पोजीशन पे प्लीज जनता की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का है। तो जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, जनता इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, देश की जनता से बात कर लेते हैं। बताइए क्या सोचते हैं आप? देखिए मैडम, 41 मजदूर जो बाहर आए हैं, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। वहाँ के जो सीएम साहब थे वो भी 2 दिन वहाँ खड़े रहे, टाइम में दिया है। कोई विपक्ष नेता खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ। एक ऑस्ट्रेलिया का एक टनलिंग एक्सपर्ट है आर्नल्ड डिक्स करके, उसकी मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, उसने कहा था कि इंडिया हैज़ गॉट बेस्ट इंजीनियर्स। विपक्षी का काम रोना है। अब कह रहे हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि हार गई। देखिए 2 टीमें खेलती हैं, ऑब्वियस है कि हारेगी एक जीतेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हार की 10 मैचेस जीती तो है। देखिए हार के साथ तो जो है ना, जीत के साथ हर बंदा खड़ा होता है। जो बंदा हार के साथ खड़ा है, जीत उसकी होती है। ये जो जितने भी विपक्षी हैं, बड़े अफसोस की बात है, इनका जो IQ लेवल है ना, टेम्परेचर से कम है। ये उतना पढ़ के आते हैं जितना इनको बोला जाता है, उनसे एक्स्ट्रा पूछना कुछ नहीं पता होता है। वो आज की डेट में जो PM साहब ने हमारे जो अनाउंस किया कि जितने 41 मजदूर हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये मतलब सब काम PM ने करना है। मतलब कल को जो है विपक्षी से का बाप मर जाता है तो बोले गलती PM की है। भाई तुम्हारे घर कुछ हो जाता है, घर आगे जाती गलती PM की है। मतलब तुम लोगों ने जो है मतलब कुछ करना नहीं है। मतलब तुम एक अगर मकान बनाओगे 4 तल्ले का, उसमें आग लग जाएगी, अगर तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, अपने बाप को उठा के बदल दोगे। बड़ी बात। और ये एग्जाम्पल ये देश की जनता है, ये हमारे बुलाए हुए मेहमान नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? इतिहास में कालिदास नाम के एक हुए हैं, वो जिस डाली पे बैठते थे उस डाली को ही काट रहे थे। राहुल गांधी जी जिस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी को ही ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ी पनौती राहुल गांधी हैं।
जब से ये आए हैं जिस स्टेट में भी जाते हैं उस स्टेट में ही हार जाते हैं। आने वाला टाइम मोदी जी का ही है, मोदी जी ही जीतेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये बात नहीं मैडम, ये जो पहाड़ है ना, ये गारे के पहाड़ हैं। मैं 2007 में गया था तो वहाँ बड़े बड़े पाइपों में से गंगा नदी को निकाला जा रहा था। ये गंगा का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है गंगा का। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उनको तो कोई ना, उनको राम सेतु के साथ कोई वो था, ना राम के साथ था, ना गंगा के साथ था। तो इसलिए उन पहाड़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, शुरुआत तो कांग्रेस सरकार ने की। अब देखिए साजिया जी, पहले तो उन मजदूरों को आपके भारत 24 के माध्यम से बधाई कि वो अपनी उनकी जान सुरक्षित बची, और बचाने वालों को बहुत बहुत बधाई। अब प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री का अंतर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक प्रधान सेवक जब मजदूर फंसते हैं तो अपने पीएमओ से अधिकारी भेजते हैं, अपने मंत्रियों को भेजते हैं, और वहाँ मतलब रात को 2 बजे भी उनसे अपडेट लेते हैं क्या चल रहा है। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। भोपाल गैस कांड के अंदर एक मजदूर वहाँ गैस से पीड़ित होकर मर जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी उनको क्या करते हैं, अपना स्पेशल विमान देते हैं एंडरसन को, कि आप बाहर उठ के चले जाइए, आपको यहाँ देश में खतरा है। ये अंतर होता है प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक में। अब इनको कौन समझाएगा, इनको क्या करना है। पनौती ने मैच हरवा दिया, अरे पनौती तो वो अपने खानदान की वो है जो पूरे पार्टी को लेके डूब गया। आप किसको पनौती बोल रहे हैं, मेरे समझ में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब इन एक भी, अरे कभी तो बोला करो, कुछ तो बोला करो भाई, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को बोलते भी नहीं, वो तो प्रधान सेवक बताते हैं। आप क्या बोलोगे, कहाँ तक ले जाओगे। मैं कह रहा हूँ इस कांग्रेस को आप कितनी नीचे गर्त में ले जाओगे, कभी उठाओगे या नहीं उठाओगे, ये लगे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। पनौती की बात करते हैं आप, अगर आपका बेटा फेल हो जाता है तो आप पनौती हुए उसके घर में। पनौती आप किसी के ऊपर पनौती बंटी कैसे फेंक सकते हैं। अरे मैच था भाई, एक टीम खेल रही है, सामने वाली भी टीम तो खेलेगी ही ना। 10 मैच हम जीत के देख रहे हैं, मैच तो हमको हार नहीं पड़ सकता है। पॉसिबिलिटी थी, वो पॉसिबिलिटी हुई, इसमें पनौती कह नहीं सकते। इनका बेटा इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, कल को फेल हो गया तो एक पनौती थोड़ी ना आके बोले कि पापा तुम पनौती थे मैं फेल हो गया, ऐसे थोड़ी चलता है। ये भी सही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जनता है सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है ना, बेवकूफ बनाती है, बेचारी विश्वास कर लेती है और वोट दे देती है। लेकिन जहां बात समझाने की आती है तो समझा भी देती है। क्यों राहुल जी, ऐसा ही है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो अच्छा किया होगा, बीजेपी की सरकार ने कुछ तो अच्छा किया होगा। क्या परमिंदर सेठी और आसिफ जी किसी एक बात को बोल सकते हैं कि ये अच्छा किया है। बात यह है कि आप आलोचना करिए, हम भी एक्सेप्ट करेंगे कि आप आलोचना करिए सरकार की, लेकिन जब आप हेटर्स की तरीके से बात करते हैं, आप ना हेटर्स से और सरकार से घृणा करते हैं, मोदी से घृणा करते हैं, और जब आप घृणा करने लगते हैं तो आप अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाते हैं, और दोनों लोग वही फर्क करना भूल चुके हैं। अगर जो आप बोलते हैं कि एक चीज को चिपकाने की बात कर रहे हैं कि पनौती प्रधानमंत्री के साथ चिपक सकता है, कैसे चिपका सकते हैं आप। एक राहुल गांधी जी हैं, इतने सारे चुनाव हारे, आपकी कांग्रेस टेक ऑफ ही नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, उनको तो आपने पनौती नहीं बोला। आपको सोचने की जरूरत है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री, और इस देश के प्रधानमंत्री इज्जत के हकदार हैं, और आपको सबको सम्मान से उनका नाम लेना चाहिए। आप बोलते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, परमिंदर जी ने बोला उन्होंने क्या किया, क्या वो निकाल रहे थे, नहीं, वो इस देश के मुखिया हैं, उन्होंने ऑर्डर दिए। प्रधानमंत्री कोई रेट मैनर्स थोड़ी हैं, इस देश को चलाते हैं। आपको ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके प्रधानमंत्री का पद क्या है और उनकी गरिमा क्या है और जिम्मेदारी क्या है। आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए जब प्रधानमंत्री के लिए आप बात करते हैं। ये एक हेटर्स की तरीके से बात कर रहे हैं, दो ट्रोलर की तरीके से बात कर रहे हैं, और ये इस देश की राजनीति को गर्त में लेके जा रहा है। अगर जो आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है तो आप बताइए ना। बीजेपी सरकार ने 4 अच्छे काम बताइए, मैं कांग्रेस के 4 अच्छे काम बता सकता हूं कि आपकी सरकार ने किए, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ घृणा भरी हुई है, और आपको एक चीज नहीं पता, इस देश की सरकार ने इस पिछले 9 साल में, 9.5 साल में क्या अच्छे काम किए हैं, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई जवाब है आपके पास? आ रही नहीं, ये हमने तो कोई घृणा नहीं करी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा उनका सम्मान करा गया, तो इसका सम्मान करा गया। देश के अंदर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री होगा देश में, अगर कोई मजदूर फंसा होगा या कोई विकट परिस्थिति होगी, तो
उसके लिए काम करा जाएगा। आप सल्यूट करिए ना, अरे फौजियों को सल्यूट करिए जिन्होंने निकाला, जिन लोगों ने निकाला। अगर देश की, मैं ये कह रहा हूँ फौजियों की तारीफ करनी चाहिए। हर आदमी फौजियों के साथ खड़ा है। फौजी हमारा सम्मान है, हमारा सम्मान है। वही जब फौजी शहीद होते हैं, 350 किलो RDX आती है। आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चंद दिन बाद। ये नहीं पता कौन सी विमान से आई थी। आसिफ साहब, जिंदगी में सुख और दुख दोनों लगा रहता है, ऐसे ही अच्छा और बुरा दोनों लगा रहता है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तब आप लोग खूब हो हंगामा करते हैं। अच्छे पर आप लोगों के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, जैसे आज नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? ये अच्छी खबर नहीं थी क्या आपके लिए? ये 140 करोड़ जनता के लिए सबसे अच्छी खबर। हमारे मजदूर बाहर निकल के आए, वो कौन सी खबर थी? जनता तो खुशी में झूम रही है, लेकिन आप लोग झूमते हुए नजर नहीं आ रहे। इतनी झूम रही है। अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ? 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकले या नहीं निकले? बताइए। आप ये बताइए, जो हमारे 13 सैनिक शहीद हुए थे भाजपा की, कुछ नहीं बोलेंगे इस पर, कुछ नहीं बोलेंगे। आप सुनिए मैं नहीं सुनना चाहती, मैं तो सुन भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि ठीक है। देखिए, ये राजनीति में कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ विष की पराकाष्ठा है कि इतना विष भर चुका है। और ये वो लोग हैं 2014 से पहले कहते गाली नहीं देते। प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है मौत का सौदागर। किसने बोला? सुप्रीमो ने बोला, सोनिया गांधी जी ने बोला। और उसके बाद प्रकटे भय प्रकट कृपाला मणिशंकर अय्यर जी बोलते हैं कि चाय वाला, ये चाय वाला तो कांग्रेस की जगह कांग्रेस के ऑफिस में चाय की दुकान खोल ले, ये प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद पूर्ण बहुमत से 2014 में बीजेपी की सरकार आई, फिर वही गाली इन्होंने दोबारा दी। राहुल गांधी बोले कि चौकीदार चोर है। और उसके बाद 2019 में कैसे मोदी जी आए, और अब मोदी जी को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री पद का भी तिरस्कार करने लगे, एक संवैधानिक पद का। आप PM पद को बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे बालासोर में रेल दुर्घटना हुई, अश्वनी जी वहाँ के जो रेल मिनिस्टर है कंटिन्यूस वहाँ पे रहे। आज अगर उत्तराखंड के हमारे जिम्मेदारी आप तो तमीज तो सीखिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, तमीज सीखिए। महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते क्या? तमीज सीखिए, शर्म करिए, शर्म करिए। ठीक है आसिफ साहब लौटूंगी मैं आपके पास। प्लीज 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 आप अपनी जगह पे जाइए। देखिए, एक मिनट नहीं, साजिया जी, एक मिनट, इन्होंने एक मिनट यार, देखिए, इन लोगों की लड़ाई हो रही है कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पनौती हैं। चलिए, मैं मानता हूँ पनौती हैं। तो पनौती ने देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिया। 11 करोड़ 72 लाख मकान बना दिए, 9.5 करोड़ शौचालय बना दिया, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख की मुफ्त ये बीमा योजना में उनका इलाज करवा दिया, 20 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़कें बना दी, देश से आतंकवादियों का सफाया कर दिया, बालाकोट में पाकिस्तान के घर में घुस के मार के आ गया, चंद्रयान भेज दिया। और उसको आप पनौती बोलिए, तो हमें तो ऐसा पनौती चाहिए। न चारा न घोटाला, देश में है जनता का बोलवाला। और 2024 में फिर मोदी होगा रखवाला। जनता क्या कहती है, जनता की सुन लेते हैं, बोलो। अगर कांग्रेस की सरकार इस समय होती ना, तो 41 मजदूर निकले हैं, यही कांग्रेस अपनाती होते, बोलते पता ही नहीं क्या हो गया, यही बोलते। आज मोदी जी का देन है, 41 मजदूर अंडरग्राउंड से निकल के आज मोदी जी को बधाई दे रहा है। और पूरा भारत का वैज्ञानिक सर्च अच्छा बात बोल रहा है। ठीक है, मेरा एक जवाब है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को पनौती, इन्होंने 2014 में बोला कि चाय वाला, चुनाव हार गए। 2019 में बोला चौकीदार चोर है, चुनाव हार गए। 2024 में बोल दिया पनौती, चुनाव हार जाएंगे। ये जो पीछे खड़े हुए कह रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी कंधार गए थे छोड़ने के लिए, इन्हीं के प्रधानमंत्री पर क्या नाम है, अरे मनमोहन सिंह यासीन मलिक को डिनर पे बुलाते थे, सम्मान करते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादियों को मारते हैं और पत्थरबाज को घर में बैठाते हैं। ये सबसे बड़ी तरक्की है। आज हम सुरक्षा देख रहे, इनको क्या है कि दोबारा से दंगा करवाना है और देश में जाति जनगणना करवाना है। इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है। विकास, ये है जनता की आवाज, ये है जनता की आवाज। यहाँ जनता बेखौफ बोलती आ रही हूँ। भैया सबको बोलने का मौका मिलेगा। मैडम, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं जम्मू से रहने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले आपको सबको पता है कि वहाँ पे सिर्फ बाप बेटे की सरकार चलती थी, 2 ही परिवार राज करते थे, एक PDP और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जब से
वहाँ पे हमारी भाजपा की सरकार आई थी, वहाँ पे इतना बदलाव है और इतना, मैं कह रहा हूँ इतना डेवलपमेंट हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। कोई पत्थरबाज अब कभी कोई नहीं आपको दिखेगा श्रीनगर में पत्थर मारता हुआ। मैं खुद वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और मैडम जो आयुष्मान कार्ड का जो सारे लोग बोल रहे हैं, मैडम जो इतने रूरल एरिया डोडा में लोग अभी तक वहाँ पे गाड़ी की सुविधा सही तक नहीं है, वहाँ तक गाड़ियों की सुविधा बताई। और आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी जो लोग एक सरकारी अस्पताल डिस्पेंसरी में अपना इलाज करवाते थे, वो इस जो आयुष्मान का फायदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले रहे हैं। ये सब मोदी सरकार की देन है। मैं वहाँ पे रहता हूँ मैडम। ये है बदलता भारत जो भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए जो बात कर रहे हैं एक परिवार का महिमा मंडल गाने में, ये कांग्रेस सोच के लोग इतने मगन है, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को सम्मान न दिया। एक सिख पर अर्थशास्त्री का सम्मान ना कर पाए प्रधानमंत्री होते तो ये किस सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री की गरिमा ना समझ पाए, सिर्फ एक परिवार देखा। और जो ये बात कह रहे हैं जो आज 41 परिवार बचे हैं, अरे उन परिवारों से कभी तुम मिले हो? उनके बच्चों का हालचाल पूछेगा? तुम इतने शुभचिंतक बने थे तो आज पूरा पीएमओ ऑफिस और सीएम और हमारे देश के वीके सिंह जी वहाँ पे खड़े हैं तो उनको चुभ रहा है। और इतना गरीबों को सम्मान क्यों दिया जा रहा है भारत में, तो इनको खटकता है। जो कभी गरीबी हटाओ ना करते, कभी गरीबों के साथ ना खड़े, इनके दर्द है। और जो आज सरकार खड़ी हुई है तो इसके लिए देश की जनता बधाई के पात्र रख देती है। और उन्होंने 2-3 बार चुनाव जिताया है तो भाजपा को जिताया तो इनके पेट में दर्द है। अरे अपनी गलती करो तो तुम और गाली बकोगे मोदी को। ठीक है रमनी साजिया, सिर्फ भाजपा ही राहत या बचाव के कार्य में नहीं लगी रही है, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। 5295 लोगों के हत्यारे एंडरसन को बचाने का, उसको हवाई जहाज मुहैया कराने का और देश से बाहर भी ले जाने का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी का। फिर उसके बाद बात करते हैं कि संवैधानिक पद पे जो बैठा व्यक्ति होता है सबसे प्रमुख वो है प्रधानमंत्री। तो जब भी यदि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा तो उसका क्रेडिट उनको जाता है ना भाई। 1984 में सिख दंगे भी कराए तो वो भी क्रेडिट उनको मिलेगा। इमरजेंसी देश में लगाया गया 1973 से 75 के बीच में, वो भी इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने विकास के कार्य कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से भयावह स्थिति थी, 41 मजदूर वो अपने आप को लग रहा था कि काल के गाल समा गए हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे थे। उसके बावजूद भी कितने सुरक्षित तरीके से वो बाहर ले आए हैं। आप देखिए किसी को एक चोट तक नहीं पहुंची है। ये सुनिश्चित कराता है वो है नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत और नैतिकता। इन्हीं तीनों के बल पे आज मोदी जी 2024 में फिर से आप देखिए डंका बजाने जा रहे हैं। ये जितने भी तमाम विपक्ष को आज देखिए क्यों रो रहे हैं, इनको पता है कि हमारी हार सुनिश्चित है। आप देखिए ना किस तरह से ये जब आया था विपक्ष, किस तरह से इन्होंने एक गठबंधन बनाया था। क्या गठबंधन वो कहाँ चला गया? ढाक के 3 पात 3 के 13 आप कहाँ चले गए? ये अखिलेश यादव का अलग सुर आज नजर आता है, नीतीश कुमार का तो कब क्या कुछ बोल देंगे वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो कहाँ लेके चले गए। ठीक है बोलिए आप। जब क्रेडिट देना है तो जब कोविड आया था, कोविड आने से पहले राहुल गांधी ने कहा महामारी आने वाली है। अब सुन लो ना, आप बता रहे हो आपको भाई साहब, सुन लो आराम से, सुन लीजिए आप, सुनिए आप, सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए आप आराम से। जब कोविड आने से पहले राहुल गांधी ने कहा महामारी आने वाली है, प्रधानमंत्री ट्रम्प इंडिया कर रहे थे, ट्रम्प की तारीफें बजा रहे थे। देश में कोविड आया आने के बाद भाई प्रधानमंत्री राहुल गांधी थे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा, राहुल गांधी जवाब देगा। बैंकॉक में होंगे उस समय, पता कर लीजिए बैंकॉक में होंगे। जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश से थालियां बजवा रहे, थाली बजाइए आप। जब कोविड का इंजेक्शन लगाने गया अपनी फोटो लगवा दी। देश के अंदर सबसे ज्यादा कोविड में मौत होती है, उस पर फोटो क्यों होते भाई साहब? जब हमारी लाशों को जमुना के ऊपर कुत्ते खा रहे थे, वो जिम्मेदारी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की ना। तमाम चीजों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेंगे ना। जब क्रेडिट लेंगे तो बढ़िया है, जो आपने बुरा किया आपकी क्रेडिट आप लेने को दे रहे हैं, क्रेडिट आप लीजिए तो पहले आप तारीफ तो कीजिए। मैं कह रही हूँ किसी व्यक्ति में 100 खामियां हैं आपकी नजर में, लेकिन एक तो अच्छी चीज है, उसकी तारीफ तो कर दीजिए। बहुत देर से सुनना चाह रही हूँ कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। देश किस तरीके से तारीफ कर, हर आदमी तारीफ कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे। लेकिन तारीफ करो दिल से कि हमारे मजदूर भाई बाहर आए, लेकिन तारीफ उस चीज की कीजिए ना जो जिन बॉडियों को कुत्ते खा रहे थे जमुना के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, जलाने के लिए शमशान घाटी कभी लगी थी। हर सरकार में कुछ खामियां होती है, स्वीकारना होगा। निर्भया कांड इसी दिल्ली में हुआ था, निर्भया कांड इसी दिल्ली में हुआ था और दिल्ली को सड़कों पर उतरना
क्या देश के प्रधान ने जिम्मेदारी ली कि मेरी गलत नीति की वजह से हुआ ये? उस समय जिम्मेदारी ली थी कि हमारी गलती थी? देश के प्रधान ने कहा ना सरकार तो अच्छा काम है उसको कम से कम स्वीकार। ये बताइए जरा। नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन बुरे काम की भी जब मोदी है मुमकिन है। यही तो कह रहा मैं भी, मोदी है तो मुमकिन है। 80 करोड़ लोग आज राशन के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। ये भ्रष्टाचार करने की देश में पहली बार है सर। ये कोरोना काल की आप बात करते हैं ना, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही आज यदि भाजपा और नरेंद्र मोदी नहीं होते। ठीक है राहुल जी, आर्यवालोक जी, राहुल जी, जिस आपकी स्थिति बनी हुई है, क्या ये वाकई समझा जाए जो जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए तारीफ के बजाय कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे हैं जिस पर बवाल खड़ा किया जा सके? देखिए, विपक्ष को करना चाहिए कि सरकार की नीतियों की आलोचना करें, लेकिन आप करते हैं मोदी से घृणा। तो नीतियों की आलोचना, ना कोई पॉलिसी आपके पास है, किसी पॉलिसी में आप बताइए कि ये पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, सरकार नहीं मान रही है तो विरोध करिए। सवाल ये है कि इनके पास कुछ है नहीं और सिर्फ घृणा है। देखिए, हमने उस प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ा है जो 1962 में बोले कि असम से पीछे हट जाओ, असम तो गया। हमने उस प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ा है और मैंने लिखा है उस प्रधानमंत्री के बारे में कि 1949 में जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया तो इस देश के प्रधानमंत्री ने चावल पहुंचाए थे। अब उन सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे। हमने वो भी देखा है कि जब अक्साई चीन गया हमसे तो बोल दिए यहाँ तो घास का तिनका भी नहीं होता है। और सवाल ये है, और देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है। एक टाइम पे हम सोचते थे, हमारी देश की सरकार सोचती थी कि हम बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया और बन गया तो चाइना अटैक कर देगा, तो हम बचेंगे कैसे? ये वो सरकार है जो बोलती है कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, सड़कें बनाएंगे, टनल बनाएंगे और चाइना के सामने हथियार लेके खड़े रहेंगे और लड़ेंगे और सब तरीके से विरोध करेंगे। ये वो लोग हैं जो चाइना को अक्साई चीन दे दिया और तो वो आसाम भी देने वाले थे। तो इनको तो इन पे तो इतने सारे सवाल है ना, ये जवाब देते देते थक जाएंगे। ठीक है, जनता से सुन लेते हैं जनता क्या जवाब देती है इस मुद्दे पर, जनता क्या सोचती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जनता इकट्ठा हुई है इस मुद्दे पर बोलने के लिए, लेकिन देश की जनता का क्या सोचना है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैडम, ये जो मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि पहाड़ जो है ना बहुत मतलब गारे के हैं, कच्चे हैं, पानी गिरता है तो पहाड़ भी नीचे गिर जाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इनके साथ। ठीक है, बोलिए। ये जो आज सुरंग में टनल में फंसे हुए लोगों के लिए चर्चा हो रही है, इसमें क्रेडिट जाता है सबसे पहले जो आर्म फोर्सेज और जो इंजीनियरिंग कंपनी जो वहाँ पर काम कर रही थी। सरकार कोई भी होती, आज कांग्रेस की जगह बीजेपी या कांग्रेस की सरकार होती, आम आदमी पर कोई भी सरकार होती, शायद इस मुद्दे पे काम करती। शायद हो सकता है मोदी जी ने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया हो, पर जैसे हमारे और यहाँ पे प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे खड़े हैं, बात पुरानी बातों की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं कि जैसे कोरोना के सर्टिफिकेट्स में मोदी जी ने हर जगह फोटो लगवाई। जैसे कि चंद्रयान गया, चंद्रयान वहाँ पे पहुँचा, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की फोटो लगने लग गई। जब भी मोदी जी किसकी लगनी चाहिए? किसकी लगनी चाहिए? यहाँ पे वैज्ञानिकों की लगनी, जो इसरो के चीफ थे उनकी लगनी चाहिए थी। जहाँ भी मेडल लेके आए तो मोदी सबसे पहले मेडल। देश का नेतृत्व कौन करता है भैया? प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, पर जहाँ पर फेलियर होता है वहाँ पे भी प्रधानमंत्री खड़ा। जहाँ पर भी बीजेपी की पार्टी जीतती है मोदी जी की जय जयकार होती है। जहाँ भी बीजेपी हारती है जिस भी स्टेट में, वहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे कर दिया जाता है। वहाँ पे कभी मोदी जी की फोटो नहीं आती, वहाँ पे कभी किसी मोदी जी की फोटो नहीं। हमेशा जीतने बीजेपी पार्टी है, भाजपा पार्टी है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास एक पद है, तो उनकी फोटो कैसे लगाएंगे? तो जहाँ नहीं तो उनकी मर्जी, उनको लगानी है तो लगाए, ना लगाने तो ना लगाए। एक पार्टी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब जहाँ पे चंद्रयान पहुंचा वहाँ पे वैज्ञानिकों फोटो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की जगह किसकी नहीं होनी चाहिए। वो वैज्ञानिकों, किसी इसरो के वैज्ञानिक की एक फोटो नहीं थी कहीं पर, किसी भी एक पोस्टर में, किसी भी एक बैनर में इसरो के वैज्ञानिक की कोई फोटो नहीं थी। अब ये भाई इसरो वैज्ञानिकों में बोल रहे हैं ना, जब से इसरो का गठन हुआ है और 2012 तक 400 वैज्ञानिक काल के गराज में चले गए, आज तक उनकी जांच नहीं हुई। क्यों चले गए? क्यों कि इनको विदेश से हथियार मंगवाने थे, यहाँ की व्यवस्थाओं को ठप करना था। इनको ये शायद नॉलेज नहीं है, इनको इसरो वैज्ञानिक को ये ज्ञान है, लेकिन अरे रिसर्च तो वही होती है, रिसर्च तो वही होती है, अरे रिसर्च तो वही होती है। तो 400 वैज्ञानिक काल के गराज में चले गए। हथियारों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलो भैया। आसिफ भाई कोरोना कर रहे हैं,
मैं भाई से पर्सनली पूछना चाहता हूँ, आपने कोरोना में कितनी मदद की? ये देखिए, जब कोरोना ना तो इसमें मोदी का फोटो है, ऑक्सीजन देने का काम हम जैसे लोगों ने सड़कों पर उतर कर ऑक्सीजन देने का वायु प्राण वाहन लगाए। और जो बात करते हैं मानवता की, इन्होंने कितने मानव की जब जान बचाई, कितने बच्चे का रोजगार उस बंद था, कितने को खाना खिलाया। सिर्फ देश का काम नहीं था, आपदा थी, आपदा में नागरिकता का कर्तव्य बना तो हम लोगों ने कर्तव्य निभाया। और भाजपा का कार्यकर्ता एक बाहर था, सारा विपक्ष अपने घर के अंदर था। दिल्ली पार्टी की सरकार घर के अंदर थी। जो बात कर रहे ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन में मारना छोड़ना, ये पूरे विपक्ष ने एक एजेंडा बना लिया था। ये एजेंडा चलाना इन विपक्षों की आदत बन चुकी है और ये पागल हो चुके हैं और जनता इनको हर बार बाहर का रास्ता दिखा रही है। देखिए, ये कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना में हमने नहीं सिर्फ अपने लोगों को बचाया, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में 135 कंट्री के लोगों को हमने दवाइयां भेज के वहां भी उनको जीवित रहने का काम किया है। और ये सबसे बड़ी देन है कि आज विश्व पटल पर G21 के प्लेटफॉर्म पर मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और सारा दुनिया उनके नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की जयकार कर रहा है। ये मोदी की देन है कि 135 करोड़ देशों को भी हमने दवाई देने का काम किया, सिर्फ हिंदुस्तान के ही लोगों को नहीं बचाया। बड़ी बात। नीति जी, देखिए, बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर क्यों लगती है। ये भाई साहब भूल गए हैं, जब चंद्रयान का फेलियर हुआ था तो उस पॉइंट को भी चंद्रमा पे जवाहर पॉइंट रख दिया था। और आज अगर शिव शक्ति का नाम दिया गया है तो उसमें नहीं है। नंबी नारायण को हम नहीं भूले, क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाले नंबी नारायण का पूरा फ्यूचर कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का भी क्रेडिट साइंटिस्टों को नहीं दिया। इसरो जब तक आज डिबेट कहां से कहां लेके जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट में भारतीयों ने रेस्क्यू मैनेजमेंट में एक अपना झंडा लहराया है। आप देखिए कैसे इजराइल से भी ऑपरेशन अजय के माध्यम से हमारे जो जितने भी नागरिक है वो आए हैं, चाहे यूक्रेन वॉर से हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स तिरंगा लगा के बाहर निकले हैं। ये आज का भारत। और उसके बाद भारत विश्व स्तर पे सेवाएं दे रहा है। विश्व स्तर पे उसने वैक्सीन मुहैया करवाई है, विश्व स्तर पे उसने पीपीटी किट मुहैया करवाई है। और चाहे कहीं अर्थक्वेक हो तो अपने यहाँ से सैनिक भेजे हैं ताकि कोई भी देश जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, जो सर्वे सुखिना भवन्तु की हम बात करते हैं, जो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, उसको धरा पे दिया है। और ये लोग क्या बोलते हैं, सनातन का उन्मूलन करो। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, सनातन एक पोटेशियम साइनाइड है। तो जनाब, और आज देखिए बिहार में कैसे बच्चों के स्कूल की छुट्टियों का भी धार्मिक तुष्टिकरण करने पे लिए आ रहे हैं। आज जातिवाद की बात करते हैं, कहाँ गए नारा, ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पर। आज आपको जाति याद आ रही है, आज आपको हिंदू कार्ड खेलना है, आज आपको कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना है और दूसरी तरफ बोलना है कि जो मूर्तियां हैं शक्तिहीन है। ये केवल और केवल, और ये मैं बता रही हूँ शाजिया जी, ये वही फॉर्मूला, इतनी बेवकूफ़ पार्टी हमने नहीं देखी। माफ़ी चाहूँगी इन शब्दों के लिए कि पहले कैसे सोनिया जी ने बोला मौत का सौदागर, मणिशंकर ने बोला कि चाय की दुकान वाला, कैसे 2014 में यार बीजेपी की लहर नहीं थी। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने ये बोला। और संभाला किसने पैरवी? राहुल जी होंगे तो कल्याण तो होगा ही होगा कांग्रेस का। तो बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, और आज यहाँ तक पीएम पद तक इन्होंने पनौती बोल दिया। तो अपनी कब्र खुद खोलने वाला, जो 400 सीटों से कांग्रेस चालू हुई थी, आज 50 सीटों पे सिमट गई। अब कहाँ जाओगे मिस्टर इंडिया की तरह? ठीक है सेठी जी, क्या तस्वीर ऐसी है कि अब विपक्ष के पास एक भी मुद्दा नहीं बचा है। चुनावों से पहले तो कुछ भी उल जलूल बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोल करके भड़ास निकालनी है बस। तो भैया कुछ भी बोलो। नहीं, ये राजनीति का विषय नहीं है। जब भी कोई सरकार होती है, अच्छा काम करती है, उसकी तारीफ होती है। सरकार का काम है जो प्रोग्रेस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको इसलिए देश की जनता ने चुना है, लेकिन आपको तो परमिंदर जी कोई कर ही नहीं रहा है विपक्ष में। जब तक ऑपरेशन चल रहा था तब तक ट्विटर पे बैठ के लिखे जा रहे थे कुछ ना कुछ लोग कि भाई अगर अभी मोदी जी चले गए तो फोटोएं खिंचवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मोदी जी नहीं गए, वो बैठे रहे, देखते रहे किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, धामी जी वहां पर खड़े रहे। लेकिन अब जब सफलता मिल गई है तो तारीफ भी नहीं करेंगे। नहीं, अगर देश का सैनिक कोई काम करता है या देश के खिलाड़ी कोई पदक लेके आते हैं, उसका क्रेडिट तो मोदी जी ले लेते हैं। जब खिलाड़ियों के साथ उनका अपमान होता है, उनका शोषण होता है, उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, उनकी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट से दर्ज होती है। आपको इस बात के ऊपर जवाब देना पड़ेगा कि खिलाड़ी जब यहाँ 3 महीने बैठे रहे, उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं
कि अच्छी खबर पर कोई बात ना हो, कोई तारीफ ना हो, बल्कि गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाए और उन पर बात की जाए। तस्वीर तो कुछ ऐसी नजर आ रही है। हार के बाद भी गए हैं। ये कह रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, ये तो कांग्रेस प्रायोजित प्रोग्राम था, खिलाड़ियों की अपनी कोई समस्या ही नहीं थी, ये तो तय हो गया। पहले कांग्रेस ने प्रायोजित किनको किया? किसानों को किया। कितने किसान? आपको पता है किसान बैठ सकता है 4 दिन में खेत छोड़ के? नहीं बैठ सकता। प्रायोजित प्रोग्राम कितने दिन चलेगा? फंडिंग चल रही थी, वही पहलवानों का मैटर था। अब इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। देखिए जो बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों श्रेय की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जीत का श्रेय थे। जब भारतीय टीम हार गई तो उसके ड्रेसिंग रूम में जाकर प्रधानमंत्री हमारे देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। आपने अच्छा खेला, शम्मी ने 7 विकेट ली, उसके लिए बधाई दी, विराट ने शतक लगाया, उसके लिए बधाई दी, रोहित शर्मा। और जो बात है ना, ये कांग्रेस की मानसिक सोच, ये जनता को नीचा दिखाने का काम कर रही है कांग्रेस, और जनता ने इनको बार बार बाहर का रास्ता दिखाया। ये बौखलाए हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। जब ये करने की सोचते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी गुगली फेंक देते हैं और गुगली में फंस जाते हैं। ये इन लोगों की चरित्र और चित्रण जनता जानती है। ठीक है, हाँ भैया, आपस में क्या बात हो रही है? स्किल बेस पे बात हो रही थी कि ये बोल रहे थे भाई साहब कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ गई है। मैं कहता हूँ कि स्किल बेस अगर आपके अंदर है तो आप रोजगार पैदा कर सकते हो, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री के हिसाब से तो कोई मास्टर करके बैठा है, कोई PhD का डिग्री लेकर बैठा है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है तो तुम डिग्री का डिग्री तो दिखाने के लिए होता है, क्या फ़ायदा है भाई उसका? आपके अंदर अगर स्किल है तो आप कहीं भी सुपीरियर बन सकते हो, और स्किल नहीं है तो आप कहीं भी घास काटोगे। ठीक है मैडम, अभी तो चाय वाला है, अगर दूध वाला आ गया तो क्या होगा राहुल गांधी जी का? इन्हें पता ही नहीं है अभी तक, बहस करते हैं बस। बड़ी बात। मैं भ्रष्टाचार पे बोलना चाहूँगा, मतलब कि जब हम बचपना बीतता था तब भी कहते थे भ्रष्टाचार, आज हम जवान होके बूढ़े हो गए अब भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार है क्या चीज़? और मेरे हिसाब से जो भ्रष्टाचार है वो है प्रशासन। अगर प्रशासन की लगाम कस दी जाए योगी की तरह तो भ्रष्टाचार कम काफ़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चाहे पुलिस हो चाहे MCD वाले हो, एक ट्रक बदरपुर किसी घर के आगे गिर गया तो सीधा का सीधा पुलिस वाले MCD वाले कुत्ते की दुम हिलाते पहुँच जाते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होना चाहिए। हम बचपन से सुनते आए हैं, जब 10-12 साल के थे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और एक दूसरे को भ्रष्टाचार करते आए हैं, कहते आए हैं। कोई जीत जाता है, दूसरा भ्रष्टाचार हार जाता है। ठीक है। तो ये है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता बेबाक होकर बोलती है, बेखौफ होकर बोलती है और बेधड़क